हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटी ईटी जो आपकी न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपकी फीस यहाँ कितनी लगने वाली है, इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सभी को हम आज के वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में। स्टार्ट करने से पहले पर हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 7/3/2024 है। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की यहाँ पे 2/4/2024 है और CTET 2024 जो एग्जाम डेट है वो आपकी 7/7/2024 रहने वाली है। यहाँ अगर आपकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सिंगल सब्जेक्ट की आपकी जो फीस है वो आपकी अनरिजर्व OBC की आपकी 1000 रुपये फीस है, SC ST PH की आपकी 500 रुपये फीस है और बोथ अगर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अनरिजर्व OBC की आपकी 1200 रुपये फीस है, SC ST PH की आपकी 600 रुपये फीस है और पेमेंट मोड आपका यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे इसके अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आपकी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी सीनियर सेकेंडरी में कम से कम आपके 50% मार्क्स के साथ आपने पास की होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में 2 ईयर का आपका डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए या अपने उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में शामिल आप हों तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी में कम से कम आपकी 45% अंकों के साथ आपने कर रखी है। इसके साथ ही NCTE आपने या विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपने अगर कर रखा है, उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में आप शामिल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आप सीनियर सेकेंडरी में कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BEIED आपने अगर कर रखी है तो अंतिम वर्ष है या आप इसमें पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी में कम से कम 50% अंकों के साथ शिक्षा यानी कि विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय आपने डिप्लोमा कर रखा है या आप अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपने 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक यानी कि BEd आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जिसने किसी भी NCTE मान्यता प्राप्त संस्था से योग्यता बैचलर ऑफ एजुकेशन हासिल की हुई है, इसे कक्षा 1 से 5th में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। बशर्ते शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। प्राथमिक शिक्षा के रूप में नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्लास आपकी 1st से 5th के लिए है। अगर हम बात करें क्लास 6 से 8 तक की तो आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है तो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय आपने डिप्लोमा आपने करा होना चाहिए, चाहे आप अंतिम वर्ष में हो या आपने पास किया होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपने 50% अंकों के साथ स्नातक या 1 वर्षीय बैचलर आपने डिग्री उत्तीर्ण करी हुई होनी चाहिए या फिर आपने कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक या इस संबंध में समय समय पर जारी NCET मान्यता प्राप्त विनियोग के अनुसार 1 वर्षीय बैचलर इन एजुकेशन BEd में उत्तीर्ण या आप इसमें फाइनल ईयर में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी में कम से कम आपके 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय आपने अगर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BEIED आपने उत्तीर्ण कर रखा है या आप अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी में कम से कम आपके 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय आपने अगर BA BSc उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में आप हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BLEd या आपने BEd BSc या BEd आपने कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपने 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय BLEd आपने उत्तीर्ण किया होना चाहिए, उपस्थित आप हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपके चयन प्रक्रिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखें तो CTET में सभी प्रश्न आपके यहाँ पे MCQ टाइप के होने वाले हैं, जिसमें आपके 4 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक का आपका अंक यहाँ 1 होगा और आपके यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। CTET में 2 पेपर आपके होंगे। पेपर फर्स्ट आपका क्लास 1 से 5th तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड आपका यहाँ पे
क्लास 6 से 8 तक के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका पेपर सेकंड होगा। आपका परीक्षा अगर पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट जो आपका क्लास 1 से 5 तक के लिए, इसमें आपकी बाल विज्ञान और शिक्षा शास्त्र आपका यहाँ अनिवार्य होगा और आपका इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही इसके मार्क्स रहने वाले हैं। भाषा जो फर्स्ट अनिवार्य है उसमें भी आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेंगे। भाषा सेकंड भी आपके अनिवार्य के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपके रहने वाले। अंक शास्त्र में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। इस तरह जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो आपके 150, उसके मार्क्स भी आपके 150 रहने वाले हैं। इसी तरह आपका जो पेपर सेकंड है और क्लास आपका 6 से 8 तक के लिए, इसमें आपका बाल शिक्षा शास्त्र अनिवार्य के लिए आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। भाषा फर्स्ट अनिवार्य के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। भाषा सेकंड के लिए अनिवार्य के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। गणित और विज्ञान के आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। सामाजिक अध्ययन सामान्य विज्ञान के भी है तो आपके यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके 150 और आपके जो मार्क्स है वो आपके 150 रहने वाले हैं। फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट CTET के लिए अपने आपको एलिजिबल समझते हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म के जरिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके फॉर्म को आप किस तरह अप्लाई करेंगे इसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।